नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में, लास्ट शॉर्ट में बल्कि, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा जो कि इस बार बिहार जुडिशियल सर्विसेज के एक डिटेल्ड सिलेबस, नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की तारीख क्या है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी रिजर्व्ड हैं, कितनी अनारक्षित हैं, इन तमाम पर एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा। और जैसा इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में स्पष्ट करने वाला हूं, हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या सिलेबस है, कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, जो 3 साल की प्रैक्टिस जोड़ी गई है वो इस नोटिफिकेशन में है या नहीं, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, कितनी सीटें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इतना बताया है कि 25 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आइए बहुत डिटेल में समझते हैं इस बार के सिलेबस और इस बार के नोटिफिकेशन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल जब मैं सीटों की बात करता हूं तो कुल सीटों की संख्या इस बार 173 है। 173 पदों पर बिहार न्यायिक सेवा में कुल टोटल वैकेंसी आई है। और ओवरऑल जब हम बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की, यानी कितनी सीटों को अनरिजर्व रखा गया है, तो उसमें कुल 69 वैकेंसीज हैं, जिसमें क्षैतिज आरक्षण जो महिलाओं के लिए, हर एक कैटेगरी में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण को रखा गया है। और जब मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं तो 25 सीटें हैं महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 सीटें हैं, उसमें भी 5 सीटें हैं महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की 28 सीटें हैं, जनजाति की 2 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसकी भी कुल मिला के हमें यहां पर 36 सीटें, पिछड़ा वर्ग की 21 सीटें, तो कुल मिलाकर के 173 वैकेंसीज। और अनरिजर्व की जब मैं बात करता हूं तो 173 में से टोटल 69 वैकेंसीज जो है वो अनरिजर्व्ड हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। 69 भी एक बहुत अच्छी संख्या है जो कि इस बार बिहार न्यायिक सेवा में आई है। कुल संख्या 173, जैसा मैंने आपको बताया। आगे जब हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा, यानी कि सिविल जज। और उसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता की जब हम बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए, यानी आपका जो लॉ है वो कंप्लीट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो तमाम लोग जो हैं, जो जिनका लॉ कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस है 3 साल की, वही लोग इस बात के लिए जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें इसको स्पष्ट किया गया है। और उसके साथ ही शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को संस्थान के प्राचार्य, प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा यह हस्ताक्षरित, यानी प्रिंसिपल या जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हों या वहां पे जो डिपार्टमेंट है, उन तमाम चीजों से आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय में विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, कि वो जो कॉलेज है आपकी या यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, वो एक जेन्युइन लीगल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहां पर देना होगा, जैसा कि यहां पे स्पष्ट किया गया है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बताया गया है कि अभ्यर्थी को न्यूनतम कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसाय के कार्य का अनुभव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बार यहां पर स्पष्ट किया गया है, लिखा है कि बार में विधि व्यवसायी के कार्य का, इसका मतलब आपके पास बार की मेंबरशिप होनी चाहिए और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बार की भी मेंबरशिप हो। स्पष्ट रूप से लिखा है कार्य अनुभव हो, कार्य की वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल के पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी। हालांकि जब भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तब से वो काउंट होगा, पर फिर भी अगर आपके पास बार की मेंबरशिप है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और उसके साथ ही लिखा है कि प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा, यानी यहां पर जो प्रधान न्यायिक पदाधिकारी होंगे, तो उस न्यायालय का मतलब है कि जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अगर सिविल कोर्ट में करते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां, तो वो होंगे। सीजीएम कोर्ट में कर रहे हैं तो सीजीएम साहब होंगे। डीजे साहब क्या करते हैं तो वो होंगे। और उनके द्वारा जो है प्रमाणित अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है, अथवा उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा, ध्यान रखिएगा, अथवा उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा जिनके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव है। तो कोई भी ऐसे एडवोकेट जिनका 10 साल की प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है और वो आपको प्रमाण पत्र देंगे, और तथा ऐसे जिले के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी या ऐसे स्थान के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया होगा। तो आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का जजमेंट दिया तो इस बात को स्पष्ट भी किया था कि
आप जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जिस दिन से उनका रजिस्ट्रेशन होगा बार काउंसिल में, उस दिन से वो 3 साल काउंट होगा। तो अगर मान के चलिए कि अगर 2026 25 फरवरी से फॉर्म भरे जाने हैं, तो वो तमाम लोग जिन्होंने 2023 में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो 2023 से लेकर के और 2026 तक फरवरी में जिनका पूरा हो गया है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्म भरने के लिए। उसके साथ ही दूसरी चीज ये कि आपको जो आप अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आप लेंगे, वो किन्हीं ऐसे एडवोकेट से लें जिनके पास 10 साल की प्रैक्टिस हो चुकी हो और उसको रेटिफाई किया जा चुका, उस पर हस्ताक्षर हो प्रधान न्यायाधीश के या जुडिशियल सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट स्टेशन। मान लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप सीजीएम कोर्ट में कर रहे हैं तो वहां पे सबसे बड़े जज सीजीएम साहब होंगे, सिविल कोर्ट में कर रहे हैं तो सिविल जज जूनियर डिवीजन होंगे, तो जहां भी आप हैं उस कोर्ट के सबसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं। उसके साथ ही लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय देश में किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक पदाधिकारी के साथ विधि क्लर्क के रूप में किए गए कार्य को भी अनुभव माना जाएगा। तो वो तमाम लोग जो किसी भी हाई कोर्ट में लॉ क्लर्क हैं या सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क हैं या लॉ क्लर्क के रूप में काम करते आए हैं, उसे भी यहां पर एक्सपीरियंस जो है वो माना जाएगा। यहां पर स्पष्ट इसको किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके साथ ही लिखा हुआ है कि जो आयु सीमा होनी चाहिए, यानी आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 22 वर्ष से, यानी कि आपकी जो एज होनी चाहिए फॉर्म भरते समय वो 22 साल होनी चाहिए न्यूनतम, और मैक्सिमम जो अधिकतम सीमा है वो 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी जो एज क्राइटेरिया है बिहार जुडिशियल सर्विसेज में वो कितना है, 22 से लेकर के 35। अगर आपकी उम्र 22 से लेके 35 के बीच है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपके पास 3 साल का प्रैक्टिस है, आपने ऐसे एडवोकेट के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया गया है जिसे रेटिफाई सीजेएम या जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने भी उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो आप बिहार न्यायिक सेवा का फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि हमें यहां पर स्पष्ट में बताया गया है। उसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार न्यायिक सेवा की जब हम बात करते हैं तो 3 चरणों में यह परीक्षा होती है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। और जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि यूपी और बिहार यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर हमारे सिलेक्शन में जनरल स्टडीज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य अध्ययन एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, और यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रथम पत्र होगा आपका पहला वो सामान्य अध्ययन का होगा, यानी कि जनरल स्टडीज का होगा। तो वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स जो ज्यादातर केवल लॉ ही पढ़ते रहते हैं, अपना ध्यान उस पर नहीं देते, ध्यान रखिएगा कि आपको जीएस को भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप लॉ को दे रहे हैं। और मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन कराता है, क्योंकि देखिए लॉ तो हम 3 साल पढ़ते हैं, 5 साल हम लॉ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, कहीं कोचिंग भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, पर जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें जो टाई ब्रेकर का काम करता है वो आपका जनरल स्टडीज करता है। तो इसलिए उस पर ध्यान रखिएगा। 1.5 घंटे का आपका जीएस का पेपर होगा जिसमें टोटल 100 पूर्ण अंक होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र आपका विधि का होगा, लॉ का, जो कि 150 प्रश्न इसमें होंगे और ये 2 घंटे होगा। तो टोटल जो आपकी परीक्षा होगी 2 घंटे प्लस 1.5 घंटे, यानी कि कुल मिला के जब हम बात करते हैं तो 3 घंटे 30 मिनट जो है 2 उसमें आपकी ये परीक्षा होगी। और उसके अलावा ही 150 मार्क्स का आपका लॉ पूछा जाएगा, 100 नंबर का आपका जो है जीएस पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। और ये जो आपकी परीक्षा होगी ये जो है वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि एमसीक्यू, एक प्रश्न रहेगा, 4 उसमें विकल्प रहेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस पर उसको पूछा जाएगा। तो यहां पर उसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में बहु विकल्पों पर आधारित होगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहु विकल्पों पर आधारित होगा। और है ना, और जब हम बात करते हैं तो दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और विधि के प्रश्नों के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे पूरा सिलेबस को बताया गया है, क्या क्या चीजें होंगी। तो सामान्य ज्ञान में जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो जो करंट अफेयर्स हैं वो तमाम चीजें भी पूछी जाएंगी, जो भी इस समय, जैसे अभी हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया
गया है। उसके साथ ही जो सरकार ने अर्बन क्लीन फंड शुरू किया है, या अभी हाल ही में जिसको कोई अवार्ड मिला है, या जो कोई महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा योजना लॉन्च की गई है, या बिहार की कोई बड़ी योजना है, तो ऐसे तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिहार में सिलेक्शन के लिए। आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जनरल साइंस में विशेषकर बायो से, फिजिक्स से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और बायो में जो टॉपिक्स हैं वो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हार्ट है, विटामिन हैं, ये ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जनरल साइंस को बहुत अच्छे से हमें करना है। उसके अलावा भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू और मुस्लिम लॉ, हिंदू एंड मोहम्मडन लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो लॉ ऑफ ट्रस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये तमाम प्रश्न भी जो हैं, ये तमाम चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ये पूरा सिलेबस में। उसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट और कमर्शियल लॉ यानी कि वाणिज्य विधि, तो जिसमें आप का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ के पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। पिछले 2023 का जब आप पेपर देखेंगे बिहार जुडिशियल सर्विसेज का, तो काफी प्रश्न पूछे गए थे। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस हमें यहां पर बताया गया है। प्रोसीजर, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ये तमाम चीजें। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आगे, तो यहां पर जो मुख्य परीक्षा की जब हम बात करते हैं, तो मुख्य परीक्षा के बारे में आप देखेंगे तो वो तमाम चीज़ें तो रहेंगी ही जो हमारे सिलेबस में वहाँ पे दे रखी हैं स्पष्ट रूप से। उसके अलावा मेंस में जो अतिरिक्त आपको करना होगा, आपका लैंग्वेज का पेपर भी होगा, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये अनिवार्य विषय के रूप में मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश पे भी ध्यान रखना है मेंस में, और दोनों ही विषयनिष्ठ होंगे यानी कि व्याख्यात्मक होंगे, दोनों में आपको लिखना होगा। उसके साथ ही आप जितने एडिटोरियल्स हैं, फिलहाल जितने भी लीगल जीएस से जो जुड़े हैं एडिटोरियल्स, आपको प्रेसी राइटिंग आ सकती है, आपको उसे पढ़ना आना चाहिए, ठीक तरीके से लिखना आना चाहिए। अभी आज मैं कई सारे अगले वीडियोस में आपको मैं एक एडिटोरियल भी लेकर के आऊंगा, जिसमें किस तरीके से उसमें कितने लीगल पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सिलेबस को देखें। तो यहां पर जो है विषयनिष्ठ यानी कि डिस्क्रिप्टिव ये एग्जाम होगा, 3-3 घंटे का यहां पर इसको बताया गया है। और उसके अलावा जब आप देखेंगे तो जीएस यहां मुख्य परीक्षा में भी पूछी जा रही है, जिसमें सामान्य घटनाएं जनरल साइंस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एलिमेंट्री जनरल साइंस, लॉ ऑफ प्रोसीजर, और ये जहां जीएस 150 अंकों की है, 150 मार्क्स का जनरल स्टडीज है। उसके अलावा जनरल साइंस भी आप देखेंगे तो 100 अंकों की है, एविडेंस ऑफ प्रोसीजर 150 अंकों का है। ये सभी जो परीक्षाएं होंगी 3-3 घंटे की होंगी। और जो आपको बिहार में जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ऑप्शनल लेना होता है, वैकल्पिक विषय भी चूज करने होते हैं, उसकी भी ग्रुपिंग होती है, तो उस ग्रुपिंग के बारे में भी बताया गया है कि आप कौन कौन सा विषय ले सकते हैं। तो जब हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप ले सकते हैं, या उसके अलावा जो है कमर्शियल लॉ ले सकते हैं, लॉ ऑफ प्रिंसिपल इक्विटी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये तमाम चीजें जो है आप पूछ ले सकते हैं। उसके अलावा जो कि आप जानते थे कि इस बार नया जो सिलेबस है यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये नया सिलेबस ऐड किया गया था। और बिहार में भी जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपसे पूछा जाएगा, सीपीसी पूछा जाएगा, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज एक्ट 1887, बीएनएस मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है। ये तमाम चीजें जो हैं आपके सिलेबस में डिटेल तरीके से यहां पर हम लोगों को बताई गई हैं। तो यानी कि नए लॉज आ रहे हैं, पुराने लॉज बिहार में यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को नहीं पूछा जा रहा है, नए लॉज को पूछा जा रहा है, जिसमें जैसा मैंने आपसे बताया बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस ये तीनों चीजें शामिल हैं। तो पूरे नोटिफिकेशन में यहां पे बताया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार जैसे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, मेंस क्वालिफाई होता है, तो आपका जो साक्षात्कार होगा, मौखिक परीक्षा, वो कुल 100 अंकों की होगी। यहां पर स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तित्व परीक्षण जो होगा आपका 100 अंकों का। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण लिखा है। नोटिफिकेशन को इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और व्यक्तित्व परीक्षण का मतलब है कि वहां पर आपके ज्ञान का परीक्षण, साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचने के बाद आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होना है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होना है कि जब आप बोर्ड में जा रहे हैं तो आपकी एंट्री कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी बातचीत
कैसी है, आप किस तरीके से आप प्रश्नों को ले रहे हैं, क्योंकि कई बार आपसे कई ऐसे आसान सवाल होंगे जो आपको हो सकता है बड़े कठिन लग रहे हों, और आपसे दूसरे तरीके से प्रश्न जो है घुमा के पूछे जा सकते हैं, सीधे नहीं तो, और आपको बोर्ड आप पे प्रेशर भी डाल सकता है, लगातार बम्बार्डिंग हो सकती है क्वेश्चंस की। तो आप अपना धैर्य बनाए रखें, प्रश्नों को पूरा सुने, अधकचरा जवाब ना दें, स्पष्ट रूप से सारे जवाबों को ठीक तरीके से सुनते हुए, समझते हुए, चीज़ों को अपने अपने खुद के बारे में जानते हुए, अपने गृह जनपद के बारे में जानते हुए, तमाम चीज़ों को समझते हुए आप दें। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर साक्षात्कार में आपको जो योग्यता के लिए प्राप्त पास होने के लिए आपको जो है प्रदायी 35% अंक आपके प्रदायी होंगे। उसके अलावा लिखित परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये हमें चीजें बताई गई हैं। तो एक तरीके से ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस और नोटिफिकेशन था। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊँगा उन तमाम चीज़ों की जो ट्रस्ट और इक्विटी है, ये जो बिहार के जो माइनर लॉज हैं, ट्रस्ट है, इक्विटी है, स्मॉल कॉजेज प्रोविंशियल कोर्ट्स एक्ट है, इनको किस तरीके से पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहे। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ। और जल्द ही हम शुरू करेंगे बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपना एक डेडिकेटेड कोर्स, ताकि आप तमाम एस्पिरेंट्स जो अपने बिहार जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं हमारी बहुत सी क्लासेस पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, चाहे वो UP APO के लिए हो, वो CPC की हो, किसी भी विषय की हो, आप उसे देख सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।